जीवन जीवन एक ऐसी संस्था जो जीवन देती है और उसी जीवन संस्था ने आज पूरी दुनिया में दर्जनों लोगों का जीवन बचाने का काम किया है। सैकड़ों लोगों ने अपने जीवन बचाया है इस जीवन संस्था से, और जीवन संस्था अपने आप में एक बेहतर, महत्वपूर्ण और मानवता के प्रति एक बेस्ट और बेंचमार्क एग्जाम्पल सेट करती जा रही है। दुर्भाग्यवश ये संस्था नॉन एडेड है और किसी प्रकार की सहायता नहीं मिलती। ये वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन है जो मिलजुल कर चलाए जाते हैं और लोगों के जान बचाए जाते हैं। आज वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे 10 सितंबर जो मनाया जा रहा है, बेस्ट और बेस्ट अपॉर्चुनिटी दी जा रही है वॉलंटियर्स को और खासकर स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस को कि जो जाने कि आज वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों उसे समझना, समाज तक पहुंचाना, लोगों तक मैसेज देना जरूरी है। और आज वही कार्यक्रम किया जा रहा है जीवन संस्था जमशेदपुर के द्वारा और आज उसकी एक झलकियां आपको मिलेंगी। आइए चलिए देखते हैं उसकी एक झलकियां। Accepted our request and took out the rallies. So first is Govind Vidyalaya Tamolia. Then anyone is here? Motilal Nehru Public School. Anyone here? No. So I'll just follow the name, whichever teachers are here can answer, please. Area Sunshine School, GVMS Career Academy, Purnima ma'am, you can take. Jusco School, South Park, I don't think anyone take. Don't let him take the Rosewood comes in. So thank you so much, sir. Please keep on taking the initiative and keep on mentoring the children. Thank you. So now we proceed as the program was that ma'am will be honoring the students who made the beautiful posters and how they expressed their feelings in the posters. Ma'am, I request you to come ahead, please. So for the posters, we had given the theme "Remove Stigma Related to Mental Health." And the posters are designed Karai, Loyola School. For the छोटे छोटे बच्चे इन लोगों ने कितने बढ़िया से अपने भावनाओं को प्रदर्शित किया है। एंड व्हेन वी से आर्ट और पोस्टर मेकिंग, इट इज मोर ऑफ एक्सप्रेसिंग थ्रू पेंटिंग। पेंटिंग से मैसेज जानी चाहिए, तो ये जो मैसेज है वो वहाँ डिस्प्ले में है, एक बार आप लोग सभी देख कर जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। Go to Sujati Bose Loyola School, yourself and those around you. Okay, Shamisha? So thankful to them. And till they suicide prevention. Now I request Sarfaraz to take. श्री केशव कुमार रंजन जी हमारे सीनियर मैनेजर टाटा स्टील फाउंडेशन है। ये तो एक परिचय इनका हुआ। दूसरा है कि ये मूल रूप से बिहार के बेगूसराय से बिलोंग करते हैं। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा अपने बेगूसराय में ही किए हैं। उसके बाद इन्होंने अपने स्नातक की पढ़ाई पटना से किए हैं। उसके बाद इन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आंगन गुजरात से किए हैं। उसके बाद इन्होंने डिप्लोमा डिग्री किए हैं और उन्होंने लास्टली 2011 में टाटा स्टील में एज ए मैनेजमेंट ट्रेनी ज्वाइन किए हैं। टाटा स्टील में ज्वाइन करने में इन्होंने पहले झरिया, धनबाद, वेस्ट बोकारो, रामगढ़ होते हुए 2023 में इन्होंने जमशेदपुर डिवीज़न में ज्वाइन किए हैं और आज जमशेदपुर डिवीज़न में अपना कार्य को संपादित कर रहे हैं। और इन्होंने टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में भी परिपक्व अपना रुचि दिया है। हमें यकीन है श्री केशव रंजन जी से हमें कुछ प्रेरणादायक कुछ समझने का और कुछ बोलने का मौका मिलेगा, सीखने का मौका मिलेगा। धन्यवाद। इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया और मुझे यहाँ आमंत्रित भी किया। मैं बहुत सीरियस बातें नहीं करूँगा। जब नवीन जी ने मुझे बताया कि इस तरह का सुसाइड प्रिवेंशन पर एक संगठन है जो काम करता है, और मुझे जानकारी थी कि इस तरह के संगठन मेट्रोपॉलिटन सिटीज में काम करते हैं।
तो मेरे मन में सबसे पहले एक बच्चे जानते होंगे कि एक मूवी थी शोले, उसका एक सीन याद आया। उसमें जो वीरू है वो एक पानी की टंकी पर चढ़ जाता है और बोलता है कि कूद जाऊंगा, फांद जाऊंगा, मर जाऊंगा अगर मेरी बसंती से शादी नहीं होगी। उसमें कुछ ग्रामीण नीचे बैठे हुए थे, नीचे खड़े थे, वो लोग आपस में बात कर रहे हैं कि आखिर ये सुसाइड होता क्या है। तो कोई उसमें बता रहा है कि जब अंग्रेज लोग जाते हैं तो सुसाइड करते हैं। लेकिन मैं ग्रामीण परिवेश में रहा हूँ, वहाँ पर ये तो बातें हल्की बातें हैं लगती हैं। मैं ग्रामीण परिवेश में रहा तो वहाँ जो सुसाइड की चीजें होती है, सुसाइड के जो इंसिडेंट होते हैं, आप जो लोग एक्सपर्ट लोग हैं वो जानते होंगे शायद कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को एक दूसरे को समझने का, बातचीत करने का, एक दूसरे के दुख सुख में भाग लेने का हिस्सा मिलता है और वहाँ अंतरंगता कम होती है शहरों की अपेक्षा। शहरों में लोग अच्छी जिंदगी जीते हैं, तथाकथित अच्छी जिंदगी जीते हैं और लैविश लाइफ कह सकते हैं उसमें रहता है। बट हम अपनी बातें, अपने मन की बातें दूसरों को नहीं बता पाते हैं। लेकिन हर एक व्यक्ति के जीवन में, चाहे वो कैसा भी व्यक्ति हो, कितनी भी बड़ी सफलता हासिल किया हो, कितने भी बड़े घराने में जन्म लिया हो, मुझे लगता है कि हर व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ निराशा, कुछ न कुछ असफलता जीवन के किसी भी पड़ाव में जरूर आती है। मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी हूँ और मैं राम की शक्ति पूजा एक कविता है जिसका हम लोग अध्ययन करते थे सिविल सर्विसेज की तैयारी के समय में। उसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने, जो हिंदी के बहुत महान साहित्यकार माने जाते हैं, उनका वर्णन है उसमें भगवान श्री राम के बारे में कि जब वो जो रावण है उससे युद्ध करने के लिए जाते हैं और उनको ऐसा लगता है कि शायद वो उस तरीके की सेना का गठन नहीं कर पाएंगे या उससे युद्ध नहीं कर पाएंगे, क्या होगा, हार जाएंगे। और बीच में जब युद्ध शुरू भी हो जाता है तो उनके जो अनुज हैं भाई लक्ष्मण, वो मूर्छित भी हो जाते हैं। उनको तो उनके मन में एक निराशा का भाव आता है और ये एक आत्महत्या की जो चर्चा होती है उनके मन में भी थोड़े समय के लिए ये भाव आया है। उस कविता में जैसा दर्शाया गया है कि उनके मन में ये भाव आता है, लेकिन उसमें उनके जो सेना थी, उनकी जो सेना थी उसमें एक वरिष्ठ सदस्य थे, जामवंत बुजुर्ग थे। तो उन्होंने उनको बताया कि आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। अगर रावण जो है अधर्म का पालन करते हुए भी इतना शक्तिशाली हो सकता है तो आप धर्म के रास्ते पर चल के आप शक्ति की अगर मौलिक कल्पना करें तो आप जरूर उस पर विजय प्राप्त कर सकेंगे। हम लोग भी जब बचपन से आगे बढ़े पले बढ़े, पढ़ाई के दौरान समाज में, परिवार में कितने थपेरे खाए, कितने कुछ हुए और मन में कभी निराशा तो हाथ लगी, मन में कभी ये भाव नहीं आया कि हमको इस तरह का कोई कदम उठाना चाहिए। इसलिए जब नवीन बाबू ने मुझे कहा तो मुझे लगा कि मुझे वहां जाकर समझना चाहिए कि आखिर सुसाइड होता क्या है और लोग क्यों करते हैं। जो यहाँ आज उपस्थित हैं, यह संकल्प लेते हैं कि हम सब मिलकर क्रियाओं द्वारा सृजन के ध्येय से समाज के उन व्यक्ति विशेष तक पहुंचेंगे जो तनाव एवं अवसाद से ग्रसित हैं। उन्हें
अपनी यंत्रणा को हमसे साझा करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे एवं अपना निष्पक्ष भावनात्मक सहयोग प्रदान करेंगे ताकि वे उस यातना से उभर कर बाहर आ सकें तथा एक साधारण जीवन जी सकें। जय जीवन। धन्यवाद मैम। जीने का ही नाम है और मेरा संस्था का नाम भी जीवन है। मेरा यह सौभाग्य है कि मुझे अपने संस्था जीवन की तरफ से धन्यवाद ज्ञापन करने का दायित्व सौंपा गया है। मैं सबसे पहले अपने मुख्य अतिथि जो किसी कारणवश यहाँ से चले गए हैं, श्री सौरभ राय, हेड ऑफ टाटा स्टील फाउंडेशन जमशेदपुर, उनको धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने अपने व्यस्तम समय कार्यक्रम रहते हुए भी समय निकाल कर यहाँ आए और हमारे इस जीवन संस्था के प्रोग्राम में उन्होंने भाग लिया और हम लोग को एक मार्गदर्शन उन्होंने दिया और आशा है कि आगे भी उनका मार्गदर्शन हम लोग को मिलता रहेगा। हमारे बीच हमारे वरिष्ठ अतिथि श्री केशव कुमार रंजन जी अभी हैं। तो हम लोग आपके डिपार्टमेंट से पहले से भी सर जुड़े हुए हैं, जो सीनियर मैनेजर हैं अर्बन सर्विसेज से टाटा स्टील के, और हम लोग का जहाँ जहाँ कम्युनिटी प्रोग्राम होता है तो उनके द्वारा, और नवीन जी हैं उनके साथ जुड़े हुए, तो काफ़ी हम लोग को फैसिलिटीज मिलती है और हम लोग अपने को आगे बढ़ा पाते हैं। जीवन संस्था जो है समाज के लिए काम कर पाती है। सर, हमारा यही कहना है कि आपका सहयोग हमसे आपका सहयोग हमसे हम लोग को मिलता रहेगा और आपके जीवन के प्रति जो आपका भावनात्मक लगाव है वह वैसा ही बना रहे। डॉक्टर टाटा मैम, हम टाटा में हैं, मिनी इंडिया है। आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहती हैं आप? आज के कार्यक्रम बारे में एक्चुअली इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, स्पेशली वो हमारे जो गेस्ट स्पीकर थे उनका तो खैर टॉक तो बहुत ही इंटरेस्टिंग था एंड सभी को बहुत पसंद आया। और आज का कार्यक्रम एक्चुअली हम लोग का पूरा साल का जो मेहनत है वो उसका नतीजा है एंड हर साल हम लोग ये कंपटीशन करवाते हैं बच्चों को, स्कूल के बच्चों को थोड़ा सा इनकरेज करने के लिए, जो वो इस तरह का सोच सकें और कुछ अपना ये टैलेंट कुछ दिखा सकें। जी जी, थैंक यू मैम। मैम, क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में? बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली मुझे आने का नहीं था, पर जब हमारे कोलीग्स ने बोला कि आप प्लीज़ आइए, थोड़ी देर के लिए ही आइए, तो मैं आई। और इस दिन के लिए हम लोग साल भर इंतज़ार करते हैं और बहुत उत्साहित रहते हैं इस दिन को मनाने के लिए। जी जी, थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे मैम आप? आज का कार्यक्रम जो है वो हमारा सिर्फ आज का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह निरंतर चलने वाला कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के द्वारा हम शहर में जागरूकता फैलाना चाहते हैं कि जीवन एक संस्था है जो हमेशा लोगों के लिए तत्पर रहती है कि उनकी बातों को सुनने और समझने के लिए। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से सिर्फ हम शहर में जागरूकता फैलाने का कार्य करते हैं। धन्यवाद। क्या कहेंगे आप? आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा है, ये तो नहीं बोल सकते हैं क्योंकि ये कोई बहुत खुशी का अवसर नहीं है, लेकिन हम अपनी तरफ से अच्छा करने का प्रयास कर सकते हैं कि लोगों की जान को बचाया जा सके और इस कार्यक्रम की जो उपलब्धि है वो बहुत बढ़ जाए और लोगों तक हमारा जो मैसेज है वो पहुंच जाए, यही हमारी कोशिश रहती है। धन्यवाद। क्या कहेंगे? आज का कार्यक्रम से हम लोग पूरा शहर को और भी हमारा जो फ़ोन नंबर है वो सबसे हम लोग सबको जागरूक करना चाहते हैं कि कोई है आप आइए, आके हम लोग से बात कीजिए, कोई है आप लोग का बात सुनने के लिए। जी धन्यवाद। क्या कहेंगे मैम आज के लिए? आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। क्या कहेंगे आप?
आपके ज़रिए मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि किसी के मन में भी अगर नेगेटिव ख्याल आ रहे हैं तो प्लीज़ एक बार, सिर्फ एक बार हमसे बात करिए। शायद हम आपके हृदय में आशा की उम्मीद जगा पाएँ। धन्यवाद मैम। मैम, आपके कैप्टेंसी में बहुत अच्छा काम हुआ और ये जो पॉजिटिव दृष्टिकोण आपने दिया है, एक सबसे बड़ा न्यूज़ G20 का जो सबमिट दिल्ली में हुआ और दूसरा जो आपने जीवन का जमशेदपुर में किया, क्या कहेंगे? सबसे पहले जो है आप लोगों ने हमें मौका दिया है हमारी बात आम जनता तक पहुंचाने के लिए, उसके लिए मैं हम लोग सब जीवन की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आपको देती हूं। बस हमारा एक ही मकसद है कि लोगों को पता चले कि भाई स्ट्रेस हो, डिप्रेशन होना, सुसाइडल थाट होना एक साधारण सी बात है, हो सकती है, बट लेकिन उसको इसके लिए एड्रेस करना ज़रूरी है। और जब भी ऐसी कोई प्रॉब्लम हो आप उसका निदान ज़रूर करें, उसका प्रयत्न करें। आप किसी काउंसलर से मिलें, हमारे जीवन के वॉलंटियर्स के पास में आए या साइकियाट्रिस्ट के पास में आए। और एक और इम्पॉर्टेंट मैसेज देना चाहते हैं, जिस तरह शरीर में कोई तकलीफ़ हो तो उसका इलाज ज़रूरी है, उसी प्रकार मानसिक रूप से आप परेशान हैं तो उसके इलाज में भी उससे ज़्यादा अधिक ज़रूरी है। क्योंकि ये भी माना जाता है कि 60% जो शारीरिक बीमारियां हैं वो मानसिक बीमारियों के चलते ही होते हैं। अगर हम रूट कॉज को ही हम अगर दूर कर सके तो हो सकता है कि हमें शारीरिक बीमारियों से निदान भी प्राप्त हो। बस अब सबसे रिक्वेस्ट है, हमारा नंबर है 9297777499 9297777500। आप हमें इस नंबर पर कांटेक्ट करें, हमसे आके 25 क्यू रोड में मुलाकात करें, हमसे ईमेल्स द्वारा, व्हाट्सएप द्वारा भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हम तत्पर हैं, हम समय की कोई पाबंदी नहीं है, टोटल कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन है कि प्लस आप तक पहुँचे। और आम जनता से ये भी हम अपील करते हैं कि हर कोई जो है दूसरे व्यक्ति को ज़रूर बताएं कि जीवन जैसी एक संस्था है जो निःशुल्क सेवा प्रदान कर रही है, वो सेवा को प्राप्त करें। नमस्कार। रंजन जी, आप एक पूरे विश्व के सबसे बड़े कॉरपोरेट में कार्य करते हैं और जीवन संस्था पूरी दुनिया में 400 से ऊपर जगहों पे कार्य करती है, लेकिन अभी तक ये अनएडेड है, कहीं से कोई इसकी सहायता नहीं होती। जबकि आज मैं देखता हूँ कि हमारे इस पूर्वांचल बेल्ट से जब बच्चे कोटा तैयारी करने जा रहे हैं तो दर्जनों की संख्या में वहाँ सुसाइडल केस है और ये सबसे बड़ी ह्यूमैनिटी के सामने चैलेंज है सुसाइड। लेकिन दुर्भाग्यवश इस पे कोई ऐड, किसी का भी कोई भी सपोर्ट या कोई भी फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं मिलता। तो क्या आप जैसे अधिकारी कंपनी से या संस्थान से बात करेंगे जिससे कि इस जैसी संस्था को मजबूत की जाए? क्योंकि जैसे जैसे हम कंप्यूटर और रोबोटिक्स एज में जा रहे हैं, सुसाइडल केसेस बढ़ती चली जाएंगी, क्योंकि ये विडंबना है हमारी। क्या कहना चाहेंगे आप? जैसे आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया और इसमें जीवन के जितने अधिकारी हैं, उनमें काम करने वाले लोग हैं जो काफ़ी समर्पित भाव से इस दिशा में काम कर रहे हैं। और टाटा स्टील का हमेशा से ये प्रयास रहता है कि वो जहाँ काम करते हैं और उसके आसपास के क्षेत्रों में जो समुदाय हैं उनमें हम उनकी बेहतरी के लिए काम कर सकें। ये शहरी क्षेत्रों में विशेष रूप से जो, और जैसा आप बता रहे हैं कि कोटा जाने वाले बच्चों में या जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं बच्चे, उनमें इस तरह की बातें बढ़ रही हैं। तो हम लोग टाटा स्टील और जीवन मिलकर इस दिशा में निश्चित रूप से कुछ प्रयास ऐसा करेंगे जिसमें इसको कमी में लाने में हम लोग ज़रूर मदद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? रंजन जी आए बहुत अपने कीमती टाइम से समय निकाल कर, और ऐसे यंग डायनेमिक अगर ऑफिसर्स आ रहे हैं, स्वाभाविक है मोटिवेशन बढ़ेगा और काम बहुत अच्छा होगा, वॉलंटियर्स बढ़ेंगे और काम को सुचारू रूप से किया जाएगा। क्या कहेंगे आज के दिवस में आप? हमको टाटा स्टील से तो बहुत ऑलरेडी बहुत सारा सपोर्ट मिलता है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब भी हम कुछ उनके पास में जाते हैं तो ये लोग बिल्कुल तत्पर रहते हैं। अभी आपको एक छोटा सा बताया, हमको एक हॉल की ज़रूरत है जहाँ पर हम वॉलंटियर्स को बार बार ट्रेनिंग देने की जरूरत जो पड़ती है वो पूरी कर सकें। तब गए तो ये सौरभ राव जी जो हैं वो बोले नहीं ज़रूर आपका हॉल बना देंगे। मैंने कहा अच्छा, आपको तो टाइम नहीं मिलता है, हम किससे फॉलोअप करें? तो मेरे को कंधे पे हाथ रख के बोलते हैं कि डॉक्टर जैन डोंट वरी, इट्स माय पर्सनल कमिटमेंट कि हम आपको इस साल हॉल दे देंगे। तो इस तरह का सपोर्ट मिलने से हम लोगों को बहुत एनकरेजमेंट मिलता है। वी आर रियली
यहाँ पर जो काम कर रहे हैं हमारे वॉलंटियर्स वगैरह एक टाटा कॉरपोरेट्स के सपोर्ट से ही सब काम हो रहा है। संस्थान को मजबूत करने के लिए क्या आगे की योजना है, कुछ आप कहना चाहेंगे नटसेल में? हाँ, हम इसके लिए और वॉलंटियर्स लेना चाहते हैं। अभी हम 8 घंटा जो सर्विस देते हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव है कि ये 24 आवर्स पूरे 7 दिन जो है ये काम करती रहे। तो ये बात हमने की है। टाटा स्टील से भी क्या है कि ऐसे ही लोग काम में कर सकते हैं जो टाटा स्टील में अंदर में काम नहीं करते हैं, क्योंकि अंदर में काम करने वाले हमारे लिए अभी सूटेबल नहीं है। वो जब रिटायर हो जाएंगे तो हमारे लिए बहुत ही अच्छे हैं वो, तो ऐसे लोग आते हैं। हर कुछ ऐसे हैं, लेकिन दूसरे इनके जो बाहर में और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जिनके साथ में कनेक्शन है, उनको यदि बोलते करते हैं तो हमारे पास में वॉलंटियर्स आ सकते हैं। अभी ज़्यादातर स्कूल टाटा के स्कूल्स जो हैं उसके जो टीचर्स हैं वो हमारे काम करते हैं। तो एक्चुअली हमको जो एनकरेजमेंट मिलता है वो बहुत ही अच्छा मिल रहा है टाटा स्टील से, और फ्यूचर के अंदर में जब भी हम जाते हैं ये हमको सपोर्ट करते हैं, नो प्रॉब्लम। और एक्सपेक्ट करते हैं कि हम जल्दी ही ये 24 घंटे इस सेंटर को चालू करेंगे। जी, धन्यवाद।